अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने देखा किस तरह हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडल्स देखे, वो हमारे पास क्या होते हैं। फिर हमने जो हैं मैथमेटिकल मॉडल्स किस तरह बनते हैं उनके कुछ स्टेप्स देखे। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है वो बेसिकली किसी भी आपके पास जो रियल लाइफ फिनोमिना है उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम कर दें तो हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमने जो है पॉपुलेशन डायनामिक्स देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग और रेडियो एक्टिव डिके। हमने ये जो मॉडल्स इनके देखे, आज हम इनको रिकॉल करते हैं दोबारा। जो हमारे पास पॉपुलेशन डायनामिक्स या पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल था वो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो मॉडल था ये हमारे पास थॉमस मैल्थस ने 1798 में इसको जो है डिस्क्राइब किया था। और ये जो मॉडल है ये हमारे पास क्या स्टेट करता है कि आपके पास जो रेट है एट विच पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज एट अ सर्टेन टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एट दैट टाइम। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसकी हमारे पास जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन थी वो हमारे पास क्या बनती थी, dp/dt, मतलब आपके पास जो रेट ऑफ जो चेंज है, जो रेट ऑफ ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है p ऑफ t, जो आपके पास जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है उस टाइम t के मतलब। तो एज अ जब हमने इसमें देखा इक्वल साइन आया तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k आ गया। लेकिन हमने ये चीज़ भी देखी कि हमारे पास जो ये मॉडल है, ये इस मॉडल में हम बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करते हैं। जैसे आपके पास एक जगह पे कोई पॉपुलेशन रहती है तो उधर से हो सकता है कुछ लोग उठ के किसी और जगह शिफ्ट कर जाएं, या उसी एरिया में आपके पास बाहर से और लोग आ जाएं। तो हमने इन फैक्टर्स को इग्नोर किया और हमने कहा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो बेसिकली क्या है, दिस मॉडल डज नॉट अकाउंट मैनी फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन पॉपुलेशन to either grow or decline, for example emigration और immigration। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली बहुत रेयर केस है कि हमारे पास ये जो मॉडल है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ये बहुत रेयर केस है। लेकिन अगर हम कोई भी पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को एक पेट्री डिश के अंदर देखें तो उसके लिए हम जो है ये मॉडल जो है इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये बताया गया है, पॉपुलेशंस दैट ग्रो एट अ रेट डिस्क्राइब्ड बाय वन are rare. This model is used for the growth of small populations over short intervals of time. For example, bacteria growing in a petri dish. नेक्स्ट हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था, रेडियो एक्टिव डिके हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हमारे पास एक जो सब्सटेंस है वो जब हमारे पास अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल का मतलब है कि आपके पास वो एक फॉर्म से किसी और फॉर्म में विद टाइम चेंज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाईली रेडियो एक्टिव रेडियम 226 हो तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा किस में, विद टाइम रेडियो एक्टिव गैस रेडोन में। ठीक है, Rn-222 पे। तो ये हमारे पास ऐसे ही डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस होते हैं जो विद टाइम हमारे पास डिके होते जाते हैं और किसी और जो है सब्सटेंस उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास फिनोमिना हो तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ एन रेडियो एक्टिव डिके। और जिसका जो मॉडल है वो हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास जो रेट है उस सब्सटेंस का, ठीक है, तो वो जो रेट ऑफ डिके है वो आपके पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिमेनिंग एट टाइम टी। तो क्या है आपके पास, द रेट dA/dt at which the nuclei of a substance decay is proportional to amount A of t of the substance remaining at time t। मैथमेटिकली हमने देखा तो दिस इज dA/dt is proportional to the amount of the substance and as a result we get a constant of proportionality k। If we see equation 1 which is this and equation 2,
तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन हमारे पास जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो हमारे पास इस के में आएगा। उस केस में आपके पास जो के है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, एक ग्रोथ मॉडल बनता है, और आपके पास जो रेडियो एक्टिव डिके है उसमें आपके पास ये जो के है दिस इज़ लेस देन ज़ीरो। The questions 1 and 2 are same with the difference that for growth we take k greater than 0 and for decay we take k less than 0. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग। तो हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग है ये हमारे पास ये स्टेट करता है कि आपके पास जो रेट है, द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो और ये जो आपके पास टेम्परेचर है सराउंडिंग मीडियम का, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ एन एम्बियंट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हम अगर रिप्रेजेंटेशन दे दें कि डी टी ओवर डी टी द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस दिस, ठीक है, ये जो रेट है ये हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंज हो रहा है। टी टी आपके पास जो टी कैपिटल टी है दैट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी, एंड टी एम रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो हमारे पास जो मैथमेटिकली है न्यूटन्स लॉ क्या स्टेट कर देता है कि आपके पास जो रेट है एट विच द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी एंड द एम्बियंट टेम्परेचर। और एम्बियंट टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जहाँ पे आपके वो जो बॉडी है जिसका हम जो टेम्परेचर चेंज चेक कर रहे हैं उसके जो सराउंडिंग में मीडियम, सराउंडिंग जो उसका मीडियम है वो हमारे पास टी एम या एम्बियंट टेम्परेचर है। फिर हमारे पास जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ हुआ तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, दिस इक्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन 3। नेक्स्ट हमारे पास जो आज के लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है वो क्या है, ठीक है। अब कोई भी जैसे अगर सिंपल फ्लू भी हो तो वो एक आपके पास ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम एक फ्लू वायरस देखें दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट अ कम्युनिटी बाय पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद अदर पीपल, क्या अगर जो एक फ्लू वायरस भी है तो वो आपके पास अगर किसी एक को है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ इन कांटेक्ट होता है तो उसे भी वो हो सकता है। तो वो एक कम्युनिटी में हमारे पास फ्लू वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है। हम what we will do, we take that let x की denote the number of people, हमारे पास x of t वो लोग हैं जिनको वो डिजीज़ है, x of t denote the number of people who have contracted the disease, ठीक है, and y of t denote the number of people who have not yet been exposed, y of t आपके पास वो लोग हैं जिनको अभी तक वो डिज़ीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो हमने अब देखना है कि वो रेट क्या है जिस हिसाब से आपके पास जो डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड होगी। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, द रेट डी एक्स ओवर डी टी एट विच द डिज़ीज़ स्प्रेड इज़ प्रोपोर्शनल टू 1। अब आपके पास जो वो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड होगी वो उस रेट के साथ होगी जिस रेट के साथ जिस वो आपके पास जो दो लोगों के दरमियान इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर का मतलब है कि वो आपस में इन कॉन्टैक्ट होते हैं कि एक वो कुछ लोग जो जिनको डिज़ीज़ नहीं है और कुछ लोग वो जिनको डिज़ीज़ है। तो व्हाट इट मीन्स दैट द रेट डी एक्स ओवर डी टी एट विच द disease spread is proportional to the number of encounters or interactions between the two groups of people, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शंस हैं वो हमें पता है कि वो हमारे पास क्या बनेंगे, डैट इज़ डायरेक्टली जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, ठीक है। आपके पास यही है जो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शंस हैं एक्स वो लोग
जो जिनको डिज़ीज़ है और वाई वो लोग जिनको अभी तक डिज़ीज़ नहीं है, तो जितने उनके दरमियान इंट्रैक्शंस होंगे प्रोडक्ट में, तो हमारे पास जो रेट है वो उसी के चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा। When we will use the constant of proportionality, we get dx over dt. This is equation 4, ठीक है। नाउ वी सपोज डैट कि हमारे पास जो स्मॉल कम्युनिटी है उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल एंड पीपल है, ठीक है। पहले हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन की वो जो ले ली डी एक्स ओवर डी टी, अब के एक्स वाई आ गया। अब हम कह रहे हैं कि वो जो कम्युनिटी है उसमें एक फिक्स पॉपुलेशन क्या है, एन पीपल है, और उनमें से एक हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि उस जो एन पीपल में हमारे पास एक इन्फेक्टेड जो है वो पर्सन आ जाता है। If one infected person is introduced into this community, then it could be argued that x of t and y of t are related by what? तो it means आपके पास जो x है, number of those people which are affected, and y number of those people which are yet not affected, ठीक है। वो जो अब x प्लस वाई है वो आपके पास क्या होगा, n जो आपके पास उस वो लोग मौजूद हैं प्लस वन इन्फेक्टेड पर्सन इज़ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आपके पास वन इन्फेक्टेड, तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज़ वाट, एन प्लस वन। एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो वाई है वो क्या आ जाता है, एन प्लस वन नेगेटिव वन एक्स। और आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4, वो अब इसके अंदर अगर आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो है डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू के एक्स इंटू के एक्स एन प्लस वन नेगेटिव एक्स। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। हेयर एक्स ऑफ सी इज़ वन। अब एक्स ऑफ सी ये वन, ये आपके पास इस केस में वन क्यों है, वो ये इसलिए कि आपने कहा कि आपके पास वन जो पर्सन है वो अफेक्टेड है, उसको वो डिज़ीज़ है। इसका मतलब इनिशियली एक्स ऑफ ज़ीरो जो है वो वन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं ये क्या होते हैं। अब इसमें हम जो है देखेंगे कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है जो विद टाइम आपके पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट के अंदर चेंज आएगा, जो उसका रेट होगा, उसको हम टैंक के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिक्सचर्स हमें पता है, मिक्सचर्स हमारे पास यही होता है कि आपके पास दो से ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स कर देते हो बेसिकली, ठीक है। The mixing of two salt solutions of different concentrations gives rise to a first order differential equation for the amount of salt contained in the mixture, ठीक है। तो आपके पास वो एक फर्स्ट यहाँ पे बताया गया कि अगर हम ऐसा करते हैं कि मिक्सिंग करते हैं दो साल्ट सॉल्यूशंस की डिफरेंट कंसनट्रेशन की जो होंगे, तो हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो अब हमने वो देखते हैं कि वो किस तरह होगा ये। फॉर दिस लेट्स सपोज डेट अ लार्ज मिक्सिंग टैंक, ये हम फिगर में दिखाया गया है कि हमने एक लार्ज मिक्सिंग टैंक ले लिया है जिसके अंदर हमारे पास जो 300 गैलन्स जो है ब्राइन सोल्यूशन मौजूद है। अब हमारे पास ब्राइन वो चीज़ होती है, ब्राइन क्या होता है, ब्राइन बेसिकली हमारे पास होता है कि आपके पास वाटर के अंदर कुछ साल्ट मिक्स है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट अ लार्ज मिक्सिंग टैंक इनिशियली होल्ड्स 300 गैलन्स ऑफ ब्राइन दैट इज़ वाटर in which certain number of pounds of salt has been dissolved। तो ये अब आप इसमें ये फिगर में दिखाया गया है, जो आपके पास ये 300 गैलन्स ऑफ ब्राइन है, इनपुट रेट ऑफ जो आपके पास ब्राइन है, जो आपके उसके अंदर जो मज़ीद वो आप इनपुट कर रहे हो ब्राइन सोल्यूशन को, तो आपके पास 3 गैलन पर मिनट है, और जो आपके पास आउटपुट रेट है ब्राइन का वो भी हमारे पास सेम जो इनपुट रेट है वही उसी के इक्वल है, विच इज़ 3 गैलन पर मिनट। इनपुट रेट ऑफ ब्राइन सोल्यूशन हमें गिवन है 3 गैलन पर मिनट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन दिस इनफ्लो ये भी हमारे पास गिवन है, विच इज़ 2 पाउंड्स पर गैलन, ठीक है। ये जो मिक्सचर्स हैं इसको हम एक एग्जांपल की मदद से इसका जो मॉडल है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं।
तो इनपुट रेट ऑफ ब्राइन सोल्यूशन आपके पास 3 गैलन पर मिनट गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो इनफ्लो है डेट इज़ आल्सो गिवन। अब आपने क्या किया, व्हेन द सोल्यूशन इन द टैंक इज़ वेल स्टीर्ड, क्या आपने उसको जब जो सोल्यूशन है उसको अच्छे से हिलाया, उसको मिक्स किया, इट इज़ पम्प्ड आउट एट द सेम रेट, तो आपके पास जो आउटपुट फ्लो है वो भी उसका सेम है जो इनपुट के इक्वल है। तो इसमें आपके पास बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जो आपके पास सी इन थी वो जो आपके पास आर इन है वो भी 3 गैलन पर मिनट है, और जो आपके पास स्मॉल आर इन और स्मॉल आर आउट दोनों सेम है। विच आर द इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट एंड आउटपुट रेट, इनपुट रेट ऑफ फ्लूइड एंड आउटपुट रेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जो आपके पास ब्राइन है उसका इनपुट रेट और आउटपुट रेट। नाउ इफ ए ऑफ टी डिनोट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक at time t, then the rate at which this a of t changes is net rate, क्या है वो आपके पास a of t जो है हमें पता है हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो रेट एट विच a of t चेंजेस वो किसके इक्वल है, विच मीन्स dA ओवर dt हमारे पास इक्वल है नेट रेट के, ठीक है। एंड नेट रेट हमारे पास क्या है, डेट इज़ इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट माइनस आउटपुट रेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये कैपिटल आर इन माइनस आर आउट, डी ओवर डी टी इज़ व्हाट, इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट माइनस आउटपुट रेट ऑफ सॉल्ट। तो अब हमने देखना है ये हमारे पास कैपिटल आर इन क्या है और कैपिटल आर आउट क्या है। जो कैपिटल आर इन और कैपिटल आर आउट है वो कॉरस्पॉन्डिंगली कैपिटल आर इन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सी इन, प्रोडक्ट ऑफ सी इन एंड स्मॉल आर इन, विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द साल्ट एंड द इनफ्लो रेट ऑफ दैट ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास सी इन कैपिटल आर इन इज इक्वल टू स्मॉल सी इन एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल आर इन। C in is what, inflow concentration of salt and small r in is inflow rate of fluid या आपके पास जो ब्राइन सोल्यूशन। और ये हमारे पास जो है गिवन थे ये क्या है, 2 पाउंड्स पर गैलन एंड स्मॉल r in is 3 गैलन पर मिनट। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, दिस इज 6 पाउंड्स पर मिनट इज़ द कैपिटल आर इन विच इज़ इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट। हमने देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं जो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज जो है उस ए ऑफ टी के अंदर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट के अंदर, वो हमारे पास क्या है। अब हमने कैपिटल आर आउट देखना है, उसके लिए हमें पता चल गया कैपिटल आर आउट हमारे पास क्या होगा। कैपिटल आर आउट सिमिलरली हमारे पास जो कैपिटल आर आउट है वो किसके इक्वल होगा, सी आउट, प्रोडक्ट ऑफ सी आउट एंड आर आउट, ठीक है। और ये आर आउट जो हमारे पास आउटपुट रेट ऑफ फ्लूइड है डेट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू आर इन, और वो हमारे पास क्या है, 3 गैलन पर मिनट। तो यही हमारे पास आउटपुट रेट ऑफ ब्राइन इज 3 गैलन पर मिनट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आउटफ्लो। अब हमने जब कंसंट्रेशन देखी कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन क्या है, आउटफ्लो कंसंट्रेशन क्या है, तो हमने देखा जो हमारे पास टैंक है उसके अंदर 300 जो गैलन्स हैं वो ब्राइन मौजूद है। तो जब हमने आउटपुट देखी तो वो हमारे पास जो आपके पास जो आउटफ्लो होगी डेट वुड बी जो अमाउंट ऑफ साल्ट है डिवाइडेड बाय डेट 300, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ द आउटपुट रेट ऑफ फ्लूइड, ए आउटपुट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉरी दिस इज आउटपुट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विच इज़ कैपिटल ए ऑफ टी ओवर 300, विच मीन्स जो आपके पास जो इधर टैंक के अंदर अमाउंट थी डेट इज़ 300, और जब आपने इसकी जो कंसंट्रेशन आउटफ्लो कंसंट्रेशन चेक की तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगी डिवाइडेड बाय डेट 300। तो अब हमारे पास इसका मतलब है आपके पास जो कैपिटल आर आउट है
वो क्या आ जाएगा, ए ऑफ टी, सी आउट ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दो, दिस इज सी आउट एंड दिस इज आर आउट, स्मॉल आर आउट, और मल्टीप्लाई 3 गैलन पर मिनट, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो आर आउट है वो आ गई ए ऑफ टी ओवर 100 पाउंड्स पर मिनट। इट मीन्स जो आपके पास नेट रेट है, जो रेट ऑफ चेंज है अमाउंट ऑफ साल्ट में, तो आपके पास क्या आ गया, डी ए ओवर डी टी इज़ कैपिटल आर इन which is 6 minus capital R out which is A over 100। और ये हमने जो इसको इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ये मॉडल है वो उसकी जो फॉर्म है वो बन गई डी ए ओवर डी टी प्लस ए ओवर 100 इक्वल टू 6। तो ये हमने जो है बेसिकली ये एप्लीकेशंस देखी कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो किस तरह हमारे पास जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनमें यूज़ होती है। तो उसके लिए हमने ये डिफरेंट मॉडल्स भी देखे, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल देखा, रेडियो एक्टिव डिके मॉडल देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग देखा। फिर उसके बाद हमने जो है ये मिक्सचर्स में भी इसको देखा। तो इनसे टॉपिक्स से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। मज़ीद जो ये टॉपिक हमने 1.23 इसको डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड जो आप लोगों ने क्वेश्चन है इससे टॉपिक से जो इस रिलेटेड आप लोगों ने जो प्रॉब्लम्स हैं वो करनी है। ये 1 से लेकर ये पॉपुलेशन डायनामिक्स है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग, इससे रिलेटेड ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोगों ने करना है। 1 to 12 आप लोगों ने ऑड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वीवन को आप लोगों ने वीवन को भी देख लेना है और ऑड आप लोगों ने इनको करना है 1 to 12 तक, 1 3 5 7 9 11, तो ये इतने क्वेश्चंस बनेंगे। मज़ीद आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, किसी में कोई इशू हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो।